हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ आज मैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी। मम्मा आज भिंडी की सब्ज़ी बनाओ, हम स्कूल जा रहे हैं। क्योंकि मेरे बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, उन्हें बहुत पसंद है और मेरी भी फेवरेट है, तो हम भिंडी खाते हैं। और ये मैंने बच्चों के लिए मिल्क रख दिया एक साइड में, मिल्क गर्म हो रहा है क्योंकि सुबह सुबह काम बहुत सारा हो जाता है। क्योंकि एक साथ खाना भी बनाना, उनके लिए टी मिल्क भी तैयार करना, इधर घर का भी बहुत सारा काम हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब अर्जेंट हो जाता है। ये मैंने अपने मिल्क में से जारी को निकाल दिया है। आप बताइए आपने जारी किस में इकट्ठी करते हैं? ये तो मैं कंटेनर है उसमें इकट्ठी कर देती हूँ, उसमें भर भर के रखती रहती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ। फिर जैसे ये फुल हो जाता है सो ये उसे मिक्सी से चला करके और मेरी जारी निकल आती है। इससे मेरा 1 kg का लमसम घी निकल आता है, इसको पूरा ये फुल हो जाती है। तो आप बताइए आप कैसे करते हैं? और ये मैंने आटा लगा के एक साइड में रख दिया है। तो बस ये आटा, क्योंकि मैं आटा को 20 मिनट पहले लगा के रख देती हूँ, जिससे आटा अच्छे से, रोटियाँ अच्छी सॉफ्ट आती हैं इससे। और ये मेरा शिवाय है, इसकी मैं टाई लगा देती हूँ, क्योंकि ये इसको टाई लगाना नहीं आता है। टाई मैं खुद बांधती हूँ मैं बच्चों के लिए। ड्रेस भी उल्टी सुल्टी पहन लेते हैं, मुझे ठीक से पहनानी पड़ती है। ये मैंने मिल्क तैयार कर दिया है और ये मेरी टी है। ये मैं अपना मिल्क तैयार कर लिया बच्चों के लिए। ये पार्ले जी, जिसको जो खानी होती है वो ले लेता है। टोस्ट ये मैं न्यूट्री चॉइस फर्स्ट क्रॉप के लिए आती हूँ विशाल मेगा मार्ट से। ये सब चीज़ें जिसकी जो चीज़ें वो खा लेते हैं। ये हो गया लंच तैयार बच्चों का, पराठे और भिंडी की सब्ज़ी। अब मैं इनको बस पैक करके रख दे रही हूँ बैग में, क्योंकि इनके स्कूल का टाइम होने वाला है। अब बच्चे स्कूल चले गए, मैं नहा के आ चुकी हूँ, क्योंकि सुबह बहुत सारा काम हो जाता है। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, बच्चों का स्कूल जाना, रेडी करना, बहुत कुछ हो जाता है। तो वो सब हो चुका है और मैं नहा के आ चुकी हूँ। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। आज तो बिल्कुल भी बारिश बंद नहीं हुई है, सुबह से ही बारिश चल रही है। बच्चों को भी बड़ी मुश्किल से स्कूल भेजा है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बंद ही नहीं हो रही है। अब मैं करने जा रही हूँ पूजा, क्योंकि मैं डेली पूजा करती हूँ इस टाइम पे। ये मेरे पूजा का टाइम होता है। मैं अपनी तो बस मेरा यही डेली का काम रहता है, सुबह धूप बत्ती जलाना, शाम को दिया जलाना। मैं पूजा ज़रूर करती हूँ, क्योंकि पूजा करने से मन शुद्ध रहता है, अच्छा लगता है। क्योंकि हम पूजा करते हैं तो घर का भी शुद्धिकरण होता है। कहा जाता है धूप की जो धुआं जाता है उससे घर में शुद्धिकरण होता है। तो पूजा तो हमें करनी ही चाहिए अपने घर में, क्योंकि ये एक घर की लक्ष्मी जो होती है, घर की जो मेन बड़ी औरत होती है, या महिला बोल दो, या हाउसवाइफ होती है, उसका फ़र्ज़ होता है अपने घर में नहा धो करके डेली शुद्धिकरण करना, पूजा करना। मतलब अब कोई मानता है कोई नहीं मानता है, पर मैं तो मानती हूँ कि पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पूजा ज़रूर करनी चाहिए। मेरा छोटा सा मंदिर है, मैं बस अपने मंदिर में पूजा करती हूँ डेली। तो यही मेरी पूजा हो चुकी है, मैं पूजा करके फ्री हो गई हूँ। अब मैं अपने हेयर को सुखाऊंगी, क्योंकि मेरे बाल भीगे हुए हैं और बारिश का टाइम चल रहा है इस वक्त, तो सूखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले मैं अच्छे से टॉवल से इनको पोंछ लूँगी, क्योंकि बाल पोंछना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोगों के तो बाल बड़े होते हैं तो टाइम लगता है सूखने में, बॉयज़ के छोटे होते हैं तो उन्हें इतनी देर नहीं लगती है। तो मैं तो पहले पूजा वूजा करने के बाद ही अपने बाल खोल के सुखाती हूँ अच्छे तरीके से। अब ये मेरी क्रीम है बायोटिक की, जो सनस्क्रीन क्रीम है, मैं इसको डेली लगाती हूँ। ये इस फॉर्म में निकलती है, क्योंकि इससे फेस अच्छा रहता है। आपने देखा भी होगा मेरी कई वीडियो, मैंने आप दिखाया भी, शॉर्ट भी दिखाया था, इसका रिव्यू भी दिखाया था। मैं पर्सनली किसी के लिए भी नहीं बोल रही हूँ खरीदो, ये आपकी मर्ज़ी है, लेनी है लो, मतलब मुझे सूट करती है, मैं ये लगाती हूँ। और ये मेरी पायल है, क्योंकि मुझे जाना है आज अपनी दीदी के यहाँ फंक्शन में, क्योंकि उनके बेटे का बर्थडे है। तो बस मैंने ये, मेरी फादर ने मेरे भतीजे के बर्थडे पे दी थी, हम तीनों सिस्टरों को दी थी, पायल दिलवाई थी। तो आज मैं इनको पहन कर जाऊँगी अपनी दीदी के यहाँ। और ये मेरा खाना खाने के लिए रेडी हो रही हूँ मैं, अपना बस खाना खा रही हूँ मैं। ये मेरी भिंडी की सब्ज़ी है और ये रोटी है, मैं बिना घी के खाती हूँ। मैंने कई ब्लॉगों में बताया भी है, मैं बिना घी के रोटियाँ लेती हूँ। और ये थोड़ी सी नमकीन है, बच्चों की बच गई थी सुबह टी में से, तो वो नहीं खा ली। अब मैं अपना खाना खा ले रही हूँ। मैं हमेशा खाना अपना नीचे बैठ कर ही खाती हूँ, मैं कभी भी बिस्तर पे या ऊपर बैठ के खाना नहीं खाती हूँ, हमेशा नीचे बैठ कर ही खाती हूँ। मैंने आपको कई सारे ब्लॉग में आपने देखा भी होगा, मुझे धरती पर बैठ कर ही खाना खाना अच्छा लगता है। क्योंकि इससे मतलब कहते हैं ना, बिस्तर बैठ के नहीं खाना चाहिए, झगड़े वगड़े होते हैं घर में, प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोली जाती है, फिर बिस्तर पे नहीं भी खाना चाहिए, क्योंकि बिस्तर भी गंदा हो जाता है। इसे नीचे ही बैठ के खाना खाना चाहिए हमेशा। ये मेरा ब्लाउज़ है, जो मुझे थोड़ा सा इसमें कुछ लेस लगानी है, क्योंकि आज मैं इसी कलर की साड़ी पहन के जाने वाली हूँ। तो ये साड़ी के साथ ये मेरी इसमें डोरी नहीं लग रही थी, तो मुझे डोरी लगाऊंगी ये वाली। ये मैंने निकाल के रख ली है, इसके लिए डोरी मेरे पास रखी हुई थी पहले से। और ये लेस मैं लगा नहीं पा रही थी, काफ़ी दिनों से रखी हुई थी। और
ये मेरे लटकन है इसमें लगाने के लिए, क्योंकि मुझे आज ये वाली साड़ी पहन के जानी है, तो थोड़ा इसको ने तैयार करना है। इसीलिए ये देखिए मैं लगा चुकी, मैं लगा लिए। लगाने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। जस्ट मैंने खुद ही लगाई है घर पर। छोटे मोटे काम अपनी सिलाई मशीन से खुद कर लेती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है टेलर के पास जाने के लिए बार बार। ये मैंने कपड़े निकाल लिए हम लोग के जाने के लिए, जो हम शाम को जाएंगे। ये मेरे बड़े बेटे के कपड़े हैं, ये पहन के जाएगा। ये छोटे बेटे के कपड़े हैं, जीन्स की पैंट और शर्ट। ये मेरे हस्बैंड के नाइट के लिए है, लोअर और टी शर्ट। और ये बैग है, इसमें मैं सारा सामान रख के लेके जाऊंगी। और ये मेरे बच्चों के दोनों के हैं कपड़े नाइट में चेंज करने के लिए, क्योंकि नाइट में तो लूज़ कपड़े होने चाहिए। ये टॉवल है और ये मेरे नाइट में पहनने के लिए सूट है, जो मैं वहाँ पे जाके चेंज करूँगी। ये किट है, इसमें छोटे मोटे सामान रख के लेके जाऊँगी। ये मेरी साड़ी है, जिसमें ब्लाउज पेटीकोट ये मैं निकाल ली है अलग से, प्रेस व्रेस करके बिल्कुल रेडी है ये। और ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, ये पहन कर जाएंगे जो मेरे हस्बैंड। ये वो वाले कपड़े हैं। और छोटे मोटे सामान जो मैंने सब रख लिए हैं, ये रेडी कर लिया है, क्योंकि मैंने सब कुछ पहले से तैयार करके रख लिया है। स्टैंड है ये, इसी में मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ। मैंने इस वाले स्टैंड का फुल रिव्यू भी दिया हुआ है, पूरा एक लॉन्ग वीडियो बनाई है, सब कुछ बताया स्टैंड के बारे में कि ये कैसा है, कैसी लाइटिंग जलती है इसमें, और ये कितना बड़ा है। एवरीथिंग आप सब कुछ जान सकते हैं। आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, इसमें पड़ी हुई है मेरे इसकी ट्राइपॉड कि आप जाइए और आप चेक कर सकते हैं। पूरी फुल डिटेल आपको मिल जाएगी इसके बारे में, देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा। और अब हम लोग हो चुके हैं रेडी अपनी दीदी के यहाँ जाने के लिए। शाम हो गई है, शाम के बज रहे हैं 5। अब बस हम यहाँ से निकलने ही वाले हैं। मैं तैयार हो गई हूँ। आप बताइए कैसा लुक लग रहा है मेरा तैयार होने के बाद। और मेरे बच्चों को भी रेडी कर दिया, मेरे बच्चे भी रेडी हो गए हैं, वो टीवी देख रहे हैं इस टाइम। अब बस मेरे हस्बैंड कार को रेडी कर रहे हैं, कार रेडी हो जाएगी वैसे ही हम लोग यहाँ से निकल देंगे। बच्चे भी मेरे रेडी हो चुके हैं, टीवी देख रहे हैं। मेरे बड़े बेटे की लग गई है हाथ में, और तो उसकी वजह से हमने अभी बैंडेड वगैरह करवा दी है। अभी प्लास्टर वगैरह छड़ गया है, क्योंकि उसका फ्रैक्चर हो गया था। ये दोनों खेल रहे थे आपस में, इसीलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।